डायमंड ढूंढो, ठीक है। यदि आपका डायमंड 11 बजे तक भी नहीं मिलता था, रात को तो वहीं रहना पड़ता था, बाहर जाने नहीं देते, पूरी सिक्योरिटी थी कि कहीं आप जेब में डाल के लेके गए तो। लेकिन जब तक आपका डायमंड वो घूम गया नहीं मिलेगा, तब तक आपको वहां बाहर जाने को अलाउड नहीं होता। उसके बाद में हमारा कोर्ट में मैटर चला और कोर्ट में जाके भर्ती कलीरू हमको नियुक्ति दी गई प्राथमिक स्कूल लुणौल में, बोडराम जी का गांव है, ठीक है। वहां पर प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति दी गई, वहां पर 4 साल तक रहा, वो स्कूल बंद हो गया और सीनियर सेकेंडरी में मर्ज हो गया और वहां से उन्होंने हटाया कि आप तो प्राथमिक के शिक्षक हो, सीनियर में क्या काम आपका, जाओ यहां से। तो उन्होंने वापस मुझे प्राथमिक स्कूल में भेज दिया, प्राइमरी स्कूल असाव गांव था, असाव में भेज दिया, वहां पर 2 साल रहे। उसके बाद सरकार वापस सचेत हो गई कि आपका तो सीनियर स्कूल में काम है, आ जाओ। फिर अब वापस सीनियर स्कूल के लिए मैंने, हमारी काउंसलिंग होती है, तो मैं बहराम जी सर से बात हुई कि भाई मुझे काउंसलिंग में आना है और क्या धान स्कूल में आप हो तो क्या मैं धान स्कूल कर दूं। मेरे पास पहले एक धवली स्कूल मुझे और मिल रहा था, लेकिन बहराम जी का जो था, तो मैं बहराम जी वहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। तो मैंने धवली को छोड़ के धान की सोच भरी थी और मैं धान आ गया। फिर यहाँ आया तब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ और आता है। उससे पहले मैं एक टीचर बन गया, मैं टीचर तक ही सीमित रह गया कि मुझे प्राइमरी शिक्षक बन गया, बस कुछ नहीं आगे, मुझे सिर्फ 1 से 5 तक बच्चे पढ़ाने। लेकिन तब यहाँ आया तब मुझे मालूम पड़ा व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, और यहाँ तो लोग तैयारी वाले भी थे, तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तब जाकर मैंने 2020 में बीएड किया। मैं एसटीसी से लगा था 12वीं पास प्लस एसटीसी। उसके बाद मैंने बीएड किया 2020 में, यहाँ के किया मैंने बीएड। एमए किया 2022 में, मास्टर जो होता है ये यहाँ के किया मैंने, क्योंकि मुझे हकीकत में प्रेरणा यहाँ के मिली कि आपको फर्स्ट करना। ऐसे नए नए लेक्चरर आ गए थे, अमृत जी आए थे और इधर बाबूजी अपने प्रकाश जी जो तैयारी कर रहे थे आरएस की, तब मुझे भी जज्बा जगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब जाके मैंने एमए किया और 2022 में मैंने तैयारी स्टार्ट की। पहला एग्जाम तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया था, सर के साथ ही दिया था, अपने सर आए इस भर्ती में आए थे, लेकिन मेरे कोई थोड़ा रह गया, इस कारण चूक गया। मेरे हालांकि मेरिट से ऊपर नंबर थे, हमारे वर्ग की मेरिट 290 गई थी, मेरे नंबर तो 296, मतलब 6 नंबर ऊपर था। लेकिन एक पेपर उनमें एक सब्जेक्ट का होता है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट होता है वो कॉमन होता है, उसमें लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल पेपर, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। तो ये मेरे से क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसमें मात्र 3 नंबर कम पड़ गए थे, 60 लाने थे, 57 नंबर आ गए थे। और हमेशा मेरी रुचि इसमें नहीं रही है, अभी भी मेरी नहीं है। अभी भी मुझे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान इनसे डर लगता है, क्योंकि मेरी नींव कमजोर है। एक लड़की ने कहा था कि भाई कुछ करने के लिए नींव जरूरी है, वो नींव की कमी रह गई, अब उसकी भरपाई नहीं हो रही है मेरी। इसलिए आप ये नींव जो है आपकी कमजोरी मत रखना, नहीं तो ये मेरे जैसी समस्या बाद में आएगी, ये समस्या बाद में आएगी। अब फिर क्या होता है, अब मैंने वो तो छूट गया। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, फिर मैंने भी फॉर्म डाल दिया। उसके बाद में मैंने तैयारी तो नहीं की, लेकिन जो मेरी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी थी, मैंने उस समय 4 महीने तैयारी की थी, लगभग स्कूल से भी छुट्टियां ली थी, मैंने मेडिकल लीव पे अवकाश पे रहा था और 4 महीने छुट्टियां लेके मैंने तैयारी की थी, और उसका मुझे फायदा असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी भी मिला। उस वैकेंसी में मेरा मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गया, अपने सर भी हुए थे, मैं और सर दोनों हुए थे, इंटरव्यू भी देके आ गए थे। फिर उसके बाद में उसके लिए हो तो गया, लेकिन मेरे पास नेट नहीं थी। फॉर्म तो भर दिया था, सरकार ने कहा था कि आपकी इंटरव्यू से पहले नेट जरूरी है। भाई मैंने उस प्रोफेसर के लिए इतनी तैयारी तो नहीं की, बाकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मेरे काम आई, हो गया सिलेक्शन। अब सिलेक्शन हो गया तो नेट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो मैंने लग उस नेट के लिए जुट गया, रात को 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ा और मेरी नेट 99.30 परसेंटाइल से हुई है, मतलब बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर है ये, ठीक है। और वो नेट की, उसके बाद में मेरा इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें भी रोल नंबर आता है, लेकिन तो भी मुझे रोक दिया गया, क्योंकि मेरे नेट का जो रिजल्ट था, जो तय समय पर आना था, वो नहीं आ पाया था। विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि आपको 7 अक्टूबर तक नेट का रिजल्ट आना जरूरी था, और मेरा रिजल्ट आता 17 अक्टूबर को, यानी 10 दिन लेट आता है, इस कारण रह गए। अब देखो कोशिश जारी है, क्या होता है, अब ये हाथ में पकड़ा है तो अब कुछ बनना तो पड़ेगा ही, इसलिए आपको कोशिश जारी रखनी है, हार नहीं माननी है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक